नाथ के पास जाना पड़ रहा, लेकिन तेरी भक्ति इतनी अटल है कि तुझसे मिलने के लिए रघुनाथ तेरे पास आएंगे। ये गुरु के प्रति अटूट विश्वास है, श्रद्धा है। एक संत तुका रामदास की कथा आती है। शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास जी। तो जो शिवाजी के गुरु थे उनके ठाट बाट बड़े जोरदार थे, और जो तुकाराम जी के शिष्य थे तो सूखी रूखी रोटियां मिलती थी। एक दिन तुकाराम जी रामदास जी से मिलने के लिए गए। बड़ा ठाट बाट बढ़िया भोजन की व्यवस्था। तो जो उनका तुकाराम जी का शिष्य था देखकर हैरान हो गया। ये है साधुओं का, संतों का आनंद। 56 भोग लग रहे हैं और हम कहां से इनके चेला बन गए। मन में वो शिष्य सोचने लगा, मैं कहां से इस गुरु का शिष्य बन गया। संत तुकाराम जी तो परम संत थे। थोड़ा इसमें देखकर रखो। तुकाराम जी के जो शिष्य थे, एक दिन वह गया, गुरुदेव रामदास जी के पास प्रणाम करता हूं, क्या हुआ? बोले मैं चाहता हूं गुरु बनाना। गुरु नहीं बनाए, बोले बनाया था। किसको बनाए थे? बोले तुकाराम जी। तो अब क्यों बना रहे हो? बोले वो व्यवस्था वहां पर नहीं है, तो मैं सोचा आपका मंत्र ज्यादा फले। अब उसके मन में तो था यहाँ खाने पीने की सुंदर व्यवस्था। रामदास जी ने कहा ठीक है भाई, तो जब तक गुरु मंत्र वापस नहीं करेगा तो दूसरा मंत्र तो कैसे बनाऊंगा। गुरु एक होता है, जैसे एक पतिव्रता स्त्री का पति ही सर्वस्व होता है, वैसे एक परम भक्त साधक का गुरु ही सर्वोपरि होता है। एक ही गुरु होता है। गुरु के पास गया, ऐसा करके जब पत्थर में पानी मुंह में डाल करके 3 बार मंत्र बोल करके कुल्ला कर दे, फिर इसके बाद आ तो मैं तेरे को मंत्र देता। शिष्य गया, कुल्ला किया, 2 बार किया, तीसरी बार किया, आ गया, महाराज जी मैंने आज से गुरु मंत्र फेंक दिया, अब नया मंत्र मेरे को दे दो। अच्छा तू बता, जब तूने मंत्र वहां पर फेंका तो क्या कुछ वहां पर तेरे को दिखा? बोले एक ही बात दिखी। क्या? 2 बार तो कुछ नहीं, जब तीसरी बार हमने कुल्ला किया पानी का तो उसमें हमारा गुरु का मंत्र पत्थर में अंकित हो गया। रामदास जी ने एक डंडा उठाया और 2 डंडे लगाए। बोले जा, तुकाराम जैसे संत का परित्याग करके तू हमारे पास आया, तू शिष्य बनने योग्य नहीं। जो शिष्य स्वार्थ देख करके, खाने पीने की व्यवस्था देख करके गुरु बनाए, वो फिर शिष्य नहीं हो सकते, तो स्वार्थी। इसीलिए गुरु के प्रति स्वार्थ नहीं होना चाहिए, गुरु में दोष का दर्शन नहीं होना चाहिए। जैसे संतान को अपने माता पिता में दोष नहीं देखना चाहिए, कितने भी दोषी क्यों न हो। पुत्र का धर्म है अपने माता पिता में दोष होते हुए भी अनदेखा। गुरु में, माता पिता में, मूर्तियों में, परमात्मा में दोष का दर्शन नहीं होना चाहिए। जब दोष का दर्शन हो समझ लो कि हमारे पापों की उत्पत्ति होने लगी है। वृंदावन में देखो, एक बार मैं वृंदावन में एक कंठी वाले की दुकान में गया। भैया बड़े जोरदार हैं, सब घर के बड़े बड़े साधक हैं। हमने पूछा भैया सब लोग मंत्र लिए हो? बोले हाँ। कहाँ? बोले एक मठ में हमने लिया है, तो मेरी धर्म पत्नी ने दूसरे मंदिर में, बच्चे को तीसरे मंदिर में, और बेटी को चौथे मंदिर। मैंने कैसे बदल बदल के गुरु? बोले धंधा का मामला है, सब मंदिरों से अटैच रहेगा हमारा तो हमारी कंठियां निकलती रहेंगी, इसलिए हर मंदिर में एक गुरु बना के रखते हैं, बाकी वैसे गुरु बना के रखे, किसी काम वाले नहीं। लो, स्वार्थ के लिए हम गुरु बनाए कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए। संत तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु त्यागात् भवेन् मृत्यु, मंत्र त्यागात् दरिद्रता। मंत्र त्यागात् दरिद्रता।
गुरु का मंत्र त्यागने से दरिद्रता आती है। इसीलिए गुरु गुरु होता है। गुरु के प्रति समर्पण की बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सीध देहि, सपने गुरु पद रज मृदु मंजूल अंजन, गुरु पद नयन यमीय हृदय से विभंजन, नयन बाबा वर्णन करते हैं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। अंधकार रूपी संसार में हम जन्म जन्मों से पड़े। ये संसार क्या है राजा? बोले दुखालय शाश्वतम, दुख का घर है। यहां हर कोई का किसी ना किसी से स्वार्थ है। स्वार्थ का रिश्ता हर किसी का। और कौन इस नरक में आना चाहता है? गुरु के वचन प्रतीत न दे, विश्वास नहीं तो सपने हु सुगम न सुख सिद्धि देहि, उसको कभी किसी काल में सिद्धि मिल ही नहीं सकती। इसीलिए गुरु विश्वास, गुरु के प्रति समर्पण विश्वास होना ही चाहिए। तब जाकर के एक ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान वैराग्य के जो नेत्र हैं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं।